नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चिकन नेक को लेकर के एक बार फिर से भारत ने अपनी गंभीरता दिखाई है और खास करके जिस तरह से बांग्लादेश चीन के पाले में जा रहा है और तीस्ता नदी पर अब चीन की एंट्री चाहता है, वो भारत को ये निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के भारत सरकार ने बांग्लादेश से अपने इस हित को लेकर के चर्चा किया भी है कि किस तरह से भारत की इसमें साझा हित है। भारत इन तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरह से निगरानी कर रहा है। चूंकि पिछले दिनों देखा गया कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और तीस्ता नदी पर चीन की एंट्री चाहते हैं। तीस्ता नदी निश्चित तौर पर लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इशू है और किस तरह से तीस्ता नदी तक यदि चीन की पहुंच हो जाती है तो भारत का जो चिकन नेक है कहीं न कहीं चीन की सीधे पहुंच वहां तक हो जाएगी। ये समझने की बात है। तो ये तीनों देश जो हैं वो आपस में कहीं न कहीं जुड़ते अब नजर आ रहे हैं और इसलिए कहा गया है कि अगर इस तरह की स्थिति है कि तीस्ता नदी तक चीन की पहुंच होने का मतलब चिकन नेक पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल हो जाएगा। और इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि चीन बांग्लादेश के समक्ष कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम निगरानी कर रहे हैं। खास करके ये भारत का बयान तब आया है जब चीन तीस्ता परियोजना और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण परियोजना हो रहा है वह चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर यानी कि CBMEC, इसको बांग्लादेश और कह सकते हैं चीन, ये दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसमें म्यांमार भी एक साझे तौर पर है। अब जरा इस मैप को देखिए, इस मैप के नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी मसला है क्या। देखिए, तीस्ता रिवर जो है ना, इसका उद्गम आपको सिक्किम से दिखेगा और ये बांग्लादेश तक आता है। तो सिक्किम से एंट्री लेने के बाद ये बंगाल में और फिर ये बांग्लादेश में इसकी एंट्री होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो एरिया है, इस एरिया में सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, तमाम तरह के गतिविधियों के लिए इस नदी का अपने आप में बेहद महत्व हो जाता है। अब अगर बांग्लादेश ये चाहता है कि इस एरिया तक चाइना की पहुंच हो जाए तो हमारा जो ये चिकन नेक ए वाला एरिया पड़ता है कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत मुसीबत वाला होगा, चूंकि इस एरिया पर चीन सीधे नजर रख पाएगा और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एरिया पड़ता है सेवन सिस्टर तक, फिर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कुल मिलाकर के इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के भारत अपनी चिंताएं बांग्लादेश के समक्ष पहले ही रख चुका है और भारत यह भी कहा है कि भारत जो है, भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर के नदी प्रबंधन, जल बंटवारा और सीमा पार सहयोग, इन तमाम चीजों पर संवाद करना चाहता है, जो लगातार हो भी रहा है। और कुल मिलाकर के देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, जो कि एक संवेदनशील एरिया है, भारत नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई और देश उसकी एंट्री हो जाए। चूंकि एक संकीर्ण एरिया है, 20-22 किलोमीटर एक चौड़ा पट्टी है, गलियारा है, जो पूर्वोत्तर से हमें जोड़ने का काम करता है। तो चीन यहां पर किसी भी तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो वो भारत के लिए बेहतर नहीं होगा। अब एक और जिस प्रोजेक्ट को लेकर के चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर, देखिए चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर, तो इसको लेकर जो चर्चा कर रहा है, इसमें यहां पर बांग्लादेश के अलावा देखेंगे सितबे पोर्ट, ये सितबे जो है वह म्यांमार में पड़ता है। साथियों, सितबे पर भारत का भी इंटरेस्ट था, लेकिन जिस तरह से म्यांमार की गतिविधियां रही, भारत को यहां पर वो प्रोजेक्ट अधर में छोड़ना पड़ा। और यहां से देखेंगे तो म्यांमार के कई हिस्सों से होते हुए और कुनमिंग तक, चीन का जो जगह है, यहां तक कहीं न कहीं ये नेटवर्क है। तो कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है कि ये तीन देश, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, इस प्रोजेक्ट के तहत जुड़ जाएं। अब देखिए इसमें क्या कंसर्न है, अगर चाइना इस प्रोजेक्ट के तहत जुड़ता है तो ये जो वे ऑफ बंगाल है, देखिए यहां तक इसकी एंट्री हो जाएगी चीन की। वे ऑफ बंगाल में एंट्री होने का तात्पर्य है कि आगे चल करके इंडियन ओशियन तक, अरब सागर तक पूरी तरह से भारत को घेरने की जो एक तैयारी रहा है चाइना का, चाइना इसमें कहीं न कहीं अपना मकसद पूरा करता हुआ दिखेगा। यह चटगांव पोर्ट है, इसके अलावा यहाँ पर सितवे वाला हिस्सा और यहाँ पर कुनमिंग, ये पूरा नेटवर्क बनता है जहां पर देखिए वे ऑफ बंगाल में उसका पूरा पहुंच होता हुआ दिखेगा इस एरिया में। ठीक है, तो भारत नहीं चाहता कि चाइना का सीधे डायरेक्ट यहां पर प्रभाव वे ऑफ बंगाल में पड़ता हुआ दिखे, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो निश्चित तौर पर आगे चल करके भारत के लिए अपने आप में ही एक तरह की परेशानी होगा। अब चीन बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ है फिलहाल, जिस बात को लेकर के भारत बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए, चीन ने बांग्लादेश से कुछ वादे किए हैं जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जल संसाधन का जो प्रबंधन है
उसमें चीन बांग्लादेश का पूरी तरह से सहायता करेगा। और इसमें तिस्ता नदी जल प्रबंधन को लेकर के भी बांग्लादेश चर्चा किया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो बांग्लादेश के इंजीनियर होंगे और ऑफिसर्स होंगे, चीन उनको ट्रेनिंग देने का काम करेगा। इसके अलावा जो जल के प्रबंधन का काम है उसमें चाइना का जो एक्सपर्टीज है, अनुभव है, वह बांग्लादेश के साथ वो साझा करेगा और दोनों देश सहयोग करके शोध के माध्यम से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर चीजों को समाधान करते हुए नजर आएंगे। अब जरा यहां पर देखिए कि आखिर ये डिस्प्यूट क्या था। अगर इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे तो इसके नदी के जो तिस्ता नदी का वाटर है इस पर बांग्लादेश का 50% अधिकार और भारत जो चाहता है, भारत कहता है कि उसका शेयर जो है वो 55% के आसपास होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच खींचतान यही है। जो नेगोशिएशन अभी से मतलब 1983 से रहा उसके अंतर्गत कहा गया कि इस नदी पर भारत का 39%, 39% जो है वह पानी पर कब्जा रहेगा, यानी कि उसका साझा करेगा वो, और 36% जो है वो बांग्लादेश साझा करेगा और 25% जो है वो कह सकते हैं वो किसी का भी नहीं है ना। यानी कि उस पानी को लेकर के ना सीधे तौर पर भारत क्लेम कर रहा है ना बांग्लादेश क्लेम कर रहा है। आगे चलकर के ये मामला जब देखेंगे 2015 की बात किया जाए तो वहां पर अगर बात करेंगे 2011 की तो इंडिया जो है 42.5% इतना शेयर चाहता है इस जल में और बांग्लादेश 37.5%। लगभग यही बातें हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के उस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। ममता बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के आपत्ति दर्ज किया और कहा कि इससे पश्चिम बंगाल का नुकसान होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का नुकसान इसीलिए कि यहां पर बांग्लादेश को अधिक शेयर दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने तिस्ता का आपको रूट बताया कि सिक्किम से होते हुए बंगाल में एंट्री करती है और फिर यहां पर बांग्लादेश में, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अपने आप में ही पश्चिम बंगाल का यहां पर मुद्दा निकल करके सामने आता है। इसके अलावा यहां पर देखें तो बहुत सारे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जो कहा गया कि तकरीबन 26 प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसमें से ज्यादातर जो है वह सिक्किम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्किम से ही इसका मुख्य रूप से उद्भव है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कई चीजें हैं, यानी कि एक तो नदी के जल के बंटवारे को लेकर के, दूसरी बात क्या है कि चिकन नेक वाले हिस्से को लेकर के, चूंकि वो संवेदनशील क्षेत्र है और वहीं से नदी गुजरती है, और तीसरा मसला कि यहां पर आप चाइना की एंट्री ला रहे हैं, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का विषय है, उसमें आखिर चाइना को क्यों लाया जा रहा है। तो यह विवाद मुख्य रूप से इसीलिए गहराता जा रहा है और दोनों देश नदी जल बंटवारे को लेकर के एक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह भी हो रहा है कि जिस तरह से सूखे का मौसम है तो जल की कमी हो रही है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से तमाम चीजों को लेकर के आपत्ति दर्ज करता है। इस पूरे एरिया में जो एग्रीकल्चर का काम होता है, इस पूरे क्षेत्र मतलब तिस्ता के इर्द गिर्द कह लीजिए, वहां पर कृषि की आवश्यकता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। लगभग यही कंडीशन बांग्लादेश का भी है। और मानसून देखिए जैसे इस बार खराब हुआ तो जल की उपलब्धता नहीं होगा, तो इस पूरे एक एरिया में खेती का काम नहीं हो पाएगा। और जल वितरण का अनुपात, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये तमाम विवाद इस तरह से बना हुआ है कि भारत और बांग्लादेश एक निश्चित बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने इन तमाम चीजों को लेकर के कोशिश नहीं किया है। जून 2024 की अगर बात करेंगे, उस वक्त तात्कालिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी शेख हसीना, उनकी भारत यात्रा हुआ था। उस यात्रा के दौरान तिस्ता नदी को लेकर के भी बात किया गया था, जो शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, जिसमें कहा गया था कि तिस्ता नदी का जो जल का संरक्षण है उसका मैनेजमेंट का काम है और उस एरिया का कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है मिलकर के किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा भी किया गया था, जिस घोषणा के अंतर्गत कहा गया था कि भारत एक तकनीकी टीम यहां भेजेगा और यह टीम ढाका जाएगी। वहां जाकर के तिस्ता नदी के संरक्षण, जल प्रबंधन और इस रिवर पर क्या संभावित परियोजना हो सकता है, इसको लेकर के बांग्लादेश के साथ चर्चा करेगी। देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच अगर बात किया जाए ना, तो तकरीबन 54 नदियां ये दोनों देश साझा करते हैं, एक दो नहीं, 54 नदी साझा कर रहे हैं दोनों देश। इसलिए बॉर्डर का भी इशू आता है इन दोनों देशों के बीच कि इतनी सारी नदियां हैं, नदी का बेसिन का क्षेत्र है, तो कैसे बॉर्डर बन पाएगा, फेंसिंग का काम कैसे हो पाएगा, वजह यही भी है।
उसमें 54 नदियों में तिस्ता नदी एक बहुत प्रमुख नदी है और दोनों के बीच इस इशू को लेकर के द्विपक्षीय समझौता नहीं हो पाया है। भारत के लिए इसका महत्व क्या है? देखिए, भारत की अगर बात करेंगे तो संतुलित, अगर ये सहयोग निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से होता है, संतुलित तरीके से होता है, तो क्षेत्रीय जल प्रबंधन बेहतर हो पाएगा दोनों देशों के बीच, बाढ़ नियंत्रण जो है वह बेहतर हो पाएगा और सीमा पार नदी प्रबंधन के नई तकनीक का उपयोग भी किया जा सकता है। चुनौतियां क्या है? चीन का बढ़ता सामरिक प्रभाव, क्योंकि चीन इस एरिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने चिकन नेक तक एंट्री दे दिया और यही बात जब अंतरिम सरकार में थे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में, तब भी यही चीज उन्होंने चाइना को इन्विटेशन दिया था। जल सुरक्षा की चिंताएं भी है और भारत बांग्लादेश के बीच जो जल समझौते हुए हैं, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं आगे चल करके वो भी प्रभावित होने वाला है। अब देखिए, जो एरिया ये पड़ता है चिकन नेक वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चूंकि इसी एरिया से हम कहीं ना कहीं अपने सेवन सिस्टर्स के तरफ जाते हैं, यानी कि हमारा सेवन सिस्टर्स और प्लस एक जो है छोटा सा नन्ना सा भाई पड़ता है, ये सिक्किम वाला एरिया। ठीक है, तो इस तमाम हिस्सों में हम इसी रूट से होकर के जाते हैं और तकरीबन देखा जाए तो वही 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक पट्टी है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है ये एरिया, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस तस्वीर में आप और सही से इसको देख पाएंगे, तो फिर नॉर्थ ईस्ट के तरफ नहीं पढ़ पाएंगे। और तिस्ता जो है इस रूट से कुछ बहती है, यहां से निकल रही है। तो अगर इस नदी पर, ये तिस्ता का रूट है, इस रूट पर अगर चाइना की एंट्री होता है तो चाइना सीधे चिकन नेक पर अपना कंट्रोल कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि चीन अभी जो है वो डोकलाम वाले इशू तक तो पहुंचा हुआ ही है, चाइना का एरिया है। यहाँ भारत भी है, चूंकि सिक्किम यहाँ है, और ये भूटान और ये जो है चाइना, कुल मिलाकर के डोकलाम, यही जो ट्राई जंक्शन बनता है जिसको लेकर के विवाद भी हुआ, और यहां तक वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। नेपाल में जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भी जो रुख है वो कहीं न कहीं चीन के फेवर में जा रहा है। कल को यहां पर आर्मी बेस वो बना सकता है, तो ये भारत के लिए समस्या होगा। और जब तिस्ता नदी के पर एंट्री होगा तो चीन यहां भी, इधर भी अपनी आर्मी बेस बना सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत अगर इस रूट से जाना चाहेगा तो ये चाइना हर एक तरफ से चिकन नेक पर हमारे लिए परेशानी क्रिएट करेगा। तो ये क्षेत्र काफी विवादास्पद हो जाएगा, भारत के लिए ये परेशानी का कारण भी बनेगा। और इसके अलावा देखेंगे इस तस्वीर के माध्यम से, तो भारत ने इस एरिया पर अपना आर्मी बेस इसीलिए ज्यादा बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा होगा, अगर जो आपको ग्रीन वाला ये देखिए, जैसे कि ये सब दिख रहा है, ये वो सारे आर्मी बेस हैं जो पहले से ही भारत ने तैयार करके इस एरिया में रखा है। इसके अलावा आपको रेड वाला जो दिख रहा होगा डॉट, यहां पर देखिए रेड है, ये चिकन नेक पर ही रेड है, ये वाला, ये वो एरिया है जहां पर न्यू आर्मी बेसिस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि देखेंगे एकदम चिकन नेक पर ही है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार इस एरिया के संवेदनशीलता को समझ रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि यहां पर किसी तीसरे देश की एंट्री ना दिया जाए। अगर चीन आता है तो चीन के प्रभाव को रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए इस संकीर्ण पट्टी से आगे बढ़ पाना, अपने 7 राज्यों तक और सिक्किम तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरह से चाइना 3 तरफ से यहां पर ब्लॉक कर सकता है और ये एरिया चिंता का विषय इसलिए भारत के लिए बना हुआ है। यहां पर एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। और आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि क्या भारत चीन को या बांग्लादेश को तिस्ता नदी पर पहुंच से रोक सकती है भारत सरकार, और अगर नहीं तो फिर इसका क्या परिणाम आगे चलकर हो सकता है? क्या वाकई हमारे चिकन नेक पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और इससे भारत सरकार कैसे निपटेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।